ओम शांति। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आशा है कि आप सभी ने जो होमवर्क दिया था वो किया होगा। हमें बताया गया था कि रावण को हमें कैसे मिटाना है। तो उसके लिए हमें तीन स्टेप बताए थे कि रियलाइजेशन, देन रिजॉल्व एंड रिवाइज। तो सबसे पहले अच्छी तरह से हमको समझ में आया कि फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन है। और रियलाइजेशन अर्थात क्या क्या रियलाइज करना है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए कि क्या फॉल्स है और क्या ट्रुथ है। तो जैसे ही हम वो महसूस कर पाते हैं कि फॉल्स क्या है और ट्रुथ क्या है, तो उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। तो रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अ, जो भी थॉट्स हमको आते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, तो चेक करना है कि फॉल्स आइडेंटिटीज यूज कर रही है माइंड को या एंजल यूज कर रहा है। तो जैसे हमें बताया था सोनल का एग्जाम्पल कि जब ये अदृश्य आत्मा एक्टर सोनल का रोल प्ले करती है, तो रोल प्ले करते करते जब वो स्टेज पर रहती है तो भूल जाती है, क्योंकि एक्टर को देखा ही नहीं। तो कैसे वो आइडेंटिफिकेशन डेवलप हो जाता है, और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद जो माइंड का कंट्रोल है वो फॉल्स आइडेंटिटी के पास रहता है। इसलिए रियलाइजेशन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन माइंड को यूज कर रहा है। तो चेक एंड चेंज। फिर हमें ये भी बताया कि भिन्न भिन्न बातें बताई कि इच्छा, फॉर एग्जाम्पल, तो इच्छा ही एक जैसे कि बंधन की माँ है। जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है तो बॉन्डेज शुरू हो जाता है, और दुख की भी शुरुआत वहाँ से ही होती है। तो हमें बताया कि इच्छा अगर किसी भी प्रकार की है, जैसे फिक्स, तो ये भी बताया था कि नेचुरल सॉल्यूशन क्या है कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो। तो उसके लिए हमें तो जैसे ही हम ये एंटीडोट अप्लाई करेंगे कि ड्रामा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गए थे। आवाज क्लियर है? सो बेसिकली इच्छा अगर है तो ये मतलब प्रॉब्लम ही होगा, बंधन का, दुख का। तो हमने देखा कि नेचुरली इच्छा बंद कैसे हो। तो बात कर रहे थे कि फिक्स ड्रामा है, तो जो ड्रामा फिक्स है उसके प्रति इच्छा हो ही नहीं सकती। और फिर हमें ये भी बताया गया है कि बाबा हमें भिन्न भिन्न एंटीडोट्स देते हैं। माया कहती है कि बाद में करना, और बाबा कहते हैं कि गेम ऑफ 1 सेकंड, नाउ और नेवर। तो ऐसे हमने भिन्न भिन्न बातें सीखी कि रावण को मिटाने के लिए जो ये तीन स्टेप है, उसमें फर्स्ट रियलाइजेशन, फिर रिजॉल्व करना है। और जब रिजोल्यूशन आएगा, प्रतिज्ञा होगी, प्रॉमिस कि ऐसे ही करना है, तो हम आगे एक्शन ले पाएंगे अवेक रहने की। और इसके लिए ये भी बताया है कि कभी कभी हमें बार बार रिवीजन करना है, दोहराना है। तो दोहराएंगे तो फायदा क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि कहीं हम गलत तो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए रिवीजन का भी एक महत्व बताया था कि कैसे हम रिवाइज करें। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से हमने पिछले सत्र में देखा कि रावण जो एक फॉल्स आइडेंटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है
भिन्न भिन्न रावण के हेड्स, उसको रियलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अखिला बहन को आमंत्रित करते हैं आज के सत्र के लिए। वेलकम, ओवर टू अखिला बहन। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। एंड आपने जो पिछली बार का समरी दिया बहुत अच्छा था। तो हमेशा की तरह चलिए हम एक प्रैक्टिस में चलते हैं। और ये समय है एकाग्रता का। जहां पर भी आप एकाग्र हो जाएं। एक सेकंड में पहले हम पारस बुद्धि यूज करेंगे और इसी सेकंड बिल्कुल पूरी लाइट में हम देखते हैं कि एक तरफ है कहानी की दुनिया और हम जिसे कहानी कह रहे हैं, ये ड्रामा भी है, ये फॉरेन वर्ल्ड है, विदेशी दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं है। अल्पकाल की दुनिया है। बिल्कुल स्पष्ट से देखते हैं। तो जो कुछ सुबह से अब तक हुआ, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, घर देखे होंगे, मनुष्य देखे होंगे। क्या आप बिलीव कर सकते हो ये सब एक अभिनय था, परफॉर्मेंस। सब कुछ एक मनोरंजन था। अभिनय अभिनय होता है, कहानी कहानी होती है। तो हम इसको फुल स्टॉप देकर हम आ जाते हैं अपनी दुनिया में। और कहानी से परे है साइलेंस। समय से परे की दुनिया, टाइमलेस, चेंजलेस और बेहद की दुनिया। हम स्पष्टता से देखते हैं ये चारों तरफ फैला ये सुनहरा लाल रंग। ये गोल्डन रेड लाइट और बेहद की दुनिया और साइलेंस। ये है प्रिंस की दुनिया। और ये बिल्कुल गुप्त है, हिडन है, सूक्ष्म है ये दुनिया। और वो देखता है कि वो कहानी से बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। जब खुद को कहानी से बिल्कुल अलग देख सकते हैं, तो ये नैसर्गिक रूप से, नेचुरली हम ईगोलेस और वाइसलेस हो जाते हैं। ये सीक्रेट है। और इस वक्त जैसे हम इस दुनिया में लाइट क्रिएट करते हैं, प्रकाश। और एक और सीक्रेट,
कि जितना हम इसको खुद अनुभव करते हैं, हम आसान बना रहे हैं दूसरों को इस दुनिया को दिखाने में। दूसरे भी देख पाएंगे ये दुनिया। ये है लाइट क्रिएट करना। इनविजिबल प्रिंस बिल्कुल जागृत है इस वक्त, बिल्कुल अलग है उस स्टोरी वर्ल्ड से। और वो देखता है कि यहाँ सब के सब बहुत लविंग और लवली है। और प्रेम की सब्जेक्ट का ये दूसरा सीक्रेट है कि अदृश्य प्रिंस सबको हार्मलेस देखता है, यानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। सब बहुत लविंग है, इनेटली, यानी भीतर से सब लविंग है। और वो खुद भी हर नुकसान से परे है। तो ना दूसरे उसे नुकसान कर सकते हैं, ना वो खुद किसी नुकसान का पात्र है। और इसीलिए वो सबको प्रेम कर सकता है। ये है प्रेम का राज। केवल अदृश्य साक्षी, अदृश्य प्रिंस ही सबसे प्रेम कर सकता है। उसके दुनिया में सब के सब सज्जन व्यक्तित्व हैं। उसे पता है स्टोरी स्टोरी है, बहुत सी स्टोरीज होती हैं, उनमें से ये भी एक स्टोरी है। और स्टोरी का वैल्यू कम होता है। ये भी जानता है कि उसकी दुनिया भगवान के साथ है। गॉड्स वर्ल्ड है ये। वो खुद बहुत प्यारा है, परमात्मा का प्यारा। किसी चीज की कमी नहीं है उसे। बेस्ट दुनिया, कुछ भी सेकंड बेस्ट नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। ऐसी है उसकी दुनिया। वो जानता है परमात्मा उसका सुप्रीम कंपेनियन है। और फिर यह दृश्य प्रिंस इस दुनिया में आता है, ये कंपेनियन के साथ आता है। वो यूं ही नहीं आता, यहाँ की पार्टी में शामिल होने नहीं आता है, लेकिन दूसरों की अवेकनिंग के लिए आता है। इस यात्रा को हम जारी रखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है परमात्मा के साथ की, और उसके कर्तव्य की जर्नी। ये हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि सुंदर यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का। थैंक यू। आज हम कुछ गुह्य बातों पर चर्चा करेंगे। और जो कोई कैमरे में आ सकते हैं, आप सब जरूर आए। और बाबा ये कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुह्य शब्द बार बार मुरलियों में आता है। तो क्या है गुह्य बात? क्या है वो बातें जो गुह्य हैं इस मुरली में? क्योंकि सभी को समझ आती है बाबा की बातें, पर क्या अर्थ है सच्चा गुह्य का? आज हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये जो गुह्य शब्द है,
ये शब्द निकला है भगवत गीता से, और बाबा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये शब्द आमतौर पे किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में या कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि कलयुग में कोई ज्यादा गुह्य चीजें नहीं है, लेकिन बाबा इसका मुरलियों में इस्तेमाल करते हैं। और गुह्य का एक अर्थ है कि उसके भीतर सीक्रेट्स हैं, उसके भीतर राज हैं, और ये राज बहुत ही मूल्य रखते हैं, बहुत ही मूल्यवान है। यानी कि ये वो बातें हैं जो हम बड़ी आसानी से समझ नहीं सकते हैं, और ये वो बातें हैं ना ही हम किसी को जाके आसानी से समझा सकते हैं। आसानी से समझाना भी इजी नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि हम यूं ही कहीं जाएं और बता दें किसी को ये बातें, लेकिन ये वो बातें हैं जिनका दो वाक्यों के बीच में होता है उसके राज। आप समझ रहे हैं हाँ? ये इन बिटवीन द लाइंस समझी जाती हैं, ये ऐसी वो ये बातें होती हैं। और ज्यादा एक्यूरेटली कहा जाए तो इसका अनुभव करना होता है, ये एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। और इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन आप समझते हैं? इंट्यूशन को हिंदी में अंतर्ज्ञान कहते हैं। और अंतर्ज्ञान यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो शब्द ना समझा सके, जो बहुत सूक्ष्म है, उसके लिए अंतर्ज्ञान काम करता है। तो आज कुछ हम ऐसी बातें भी समझेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, पर उसको थोड़े अलग अर्थ से समझेंगे। इस गुह्य शब्द को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पारस बुद्धि। पारस बुद्धि जो बहुत सूक्ष्म बुद्धि है, और ये बहुत ही रिफाइंड गिफ्ट है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। और ये वो बुद्धि है, ये वो चीज है जो हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं, जो अदरवाइज कोई देख नहीं सकता। पारस बुद्धि से वो सब देखना मुमकिन होता है। ये वो बुद्धि है। और इसमें सूक्ष्म बुद्धि भी आ जाती है, और इसमें ब्रॉड इंटेलेक्ट यानी विशाल बुद्धि भी आ जाती है। तो हम फिर से इस पारस बुद्धि को एक बार समझते हैं, क्योंकि आज की टॉपिक से इसका गहरा संबंध है। पारस बुद्धि में हम, जैसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा हाथी हम देख सकते हैं। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि उसकी सूंड किसके लिए है, हम उसकी पूंछ किसके लिए है देख सकते हैं, उसके चार पैरों को भी देख सकते हैं। ये टोटैलिटी हाथी को हम देख सकते हैं। पारस बुद्धि इन टोटैलिटी हाथी नहीं देख सकता, मे बी वो सिर्फ पूंछ को ही देख सकता है। और निश्चय बुद्धि है, उसे लगता है ये पूंछ ही हाथी है, माना एक पार्ट देख रहा है। लेकिन पारस बुद्धि ये जानता है पैर है तो पैर क्यों है, वो पूरा हाथी देख रहा है। और तो और वो उसके पीछे का जंगल भी देख रहा है, उसको वो जंगल भी दिखाई दे रहा है। और ये भी देख रहा है कि जंगल है जहां से उस हाथी का खाना आता है। वो उस आदमी को भी देख रहा है जो थोड़ी सी दूर पर है, और वो ये भी समझ रहा है कि ये आदमी उस हाथी की देखभाल करने के लिए। तो वो पूरा एक कनेक्शन देख रहा है, वो ऐसे अलग थलग नहीं देख रहा है। तो डिसजॉइंटेड व्यू नहीं है, वो सब कुछ एक पूरा कनेक्शन देख रहा है। लेकिन पत्थर बुद्धि जो है ना, वो डिसजॉइंटेड व्यू देखता है। डिसजॉइंटेड माना सब कुछ अलग, वो अलग से हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये आदमी क्यों है नहीं पता, ये जंगल का क्या काम है नहीं पता, वो जो दूर एक नदी बह रही है वो किसके लिए, वो भी वो नहीं समझ सकता है। तो पत्थर बुद्धि ये नहीं समझ पाता है, वो कनेक्शन खो देता है, उसे कनेक्शन नहीं पता। ऐसे ही स्थूल दुनिया में भी जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो हमारे को पूरा कनेक्शन नजर आता है ना, सारे के सारा कनेक्शन नजर आता है। अदरवाइज हम ये जो संसार की एक सुंदरता को खो देते हैं, हम उसका फन लूज कर देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। अगर पारस बुद्धि नहीं है तो सब कुछ हमें अलग अलग सा दिखाई पड़ेगा, कुछ भी
ठीक से हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सवाल पे सवाल इसी तरह से समझ आएगा। और पारस बुद्धि से आप देख सकते हो कि आ, उस आदमी का उस हाथी से क्या कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है जो हम एक लेबोरेटरी में जाके देख सके, है ना, एक प्रयोगशाला में जाके हम देख सके, ये ऐसा नहीं है। ये प्रयोगशाला नहीं। आ, तो ये कनेक्शन पारस बुद्धि वाला देख सकता है। और ये आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन नजर नहीं आता। आदमी अलग है, हाथी अलग है, ये नजर नहीं आता है। लेकिन अंतर्ज्ञान, कुछ इंट्यूशन चाहिए हमें समझने के लिए कि क्या कनेक्शन हो सकता है। आप समझ रहे हैं, कुछ इंट्यूशन लेवल चाहिए होता है समझने के लिए ये कनेक्शन। और यही चीज अप्लाई होती है जो कुछ आप मुरलियों में सुनते हैं, कर्मों की गति सुनते हैं, या और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसके लिए इस पारस बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ सके लाइंस के पीछे क्या कोई ये बात कही जा रही है। पत्थर बुद्धि एविडेंस मांगता है, सबूत। और उसको सबूत भी लाकर अगर दे दिया जाए तो भी वो कनेक्शन नहीं समझ सकता, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी है पत्थर बुद्धि। लेकिन पारस बुद्धि ये सारा कुछ कनेक्शन देख सकता है। तो चलिए हम यहाँ रुकते हैं। आपको समझ आ रहा है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। तब तक हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, प्रीतेश भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? सब बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। और जैसे आपने बताया कि पारस बुद्धि एक जैसे ब्रॉड ब्रॉड ग्लास की तरह, हम स्पष्ट देख सकते हैं दो साइड को। या कंटिन्यू। तो हमारा ये मानना होता है कि ये जो इनविजिबल विटनेस है ना, इनविजिबल विटनेस इस ब्लू बॉक्स से फ्लाई पास्ट कर रहा है, यानी कि इस स्टोरी की दुनिया से गुजर रहा है, वो थोड़े समय के लिए गुजर रहा है, ये हम कहते हैं। और अगर हम खुद को इस वक्त सतीश समझ रहे हैं, मिस्टर सतीश या मिस्टर हैरी समझ रहे हैं, तो वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ से कैसे फ्लाई पास्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कैसे थोड़ी देर के लिए गुजर रहा हूँ। ये तो बहुत लंबी लंबी यात्रा है। ये थोड़ी सी छोटी जर्नी थोड़ी ना, इतनी लंबी यात्रा है। यहाँ मेरा जॉब है, यहाँ मेरे रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ एक देश है, मेरा एक शहर है, यहाँ पर मेरा कारोबार है, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन जो कॉन्शियस है, जो प्रिंस है, जो कॉन्शियस है, उसके लिए थोड़े समय का खेल है। यानी कि जैसे आप ये पार्क से गुजर रहे हैं, एक पार्क बीच में आता है आपके रास्ते में, उस पार्क में आप देखते हैं एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत कुछ है। और आप जस्ट उसको देखते हैं, 5 मिनट के लिए देखते हैं और वहां से गुजर जाते हैं। कोई संकल्प भी नहीं चलाते हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई भाग रहा है, कोई बुजुर्ग है। आप बस उसको 5 मिनट्स के लिए वहां से गुजर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हैं, यहाँ पर गैदरिंग्स हैं, यहाँ पर कुछ एआई है, यहाँ टेक्नोलॉजी है। लेकिन इनविजिबल प्रिंस यहाँ से केवल गुजर रहा है। और वो यहाँ पर कुछ ये यहाँ पर अमेजिंग पॉलिटिक्स भी बड़ी अमेजिंग है, वॉर्स हैं वो भी, पॉलिटिकल वॉर्स बड़े बड़े अमेजिंग हैं। वो केवल यहाँ से गुजर रहा है, और वो यहाँ पर किसी वॉर को सुलझाने नहीं आया है, ना वो किसी वॉर को सुलझाने वाला आया है, ना यहाँ किसी का क्योर ढूंढने आया है। किसी का क्योर भी नहीं ढूंढने आया है। तो वो जो है यहाँ से केवल फ्लाई पास्ट कर रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी बात
ये है जिंदा रहना। और वो जिंदा रहता है जब वो अपने घर से कनेक्टेड रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका कनेक्शन उसके घर से इंपॉर्टेंट है, rather देन कि वो कोई वॉर को सुलझाए या किसी का क्योर ढूंढे। ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और जिस समय वो यहाँ से गुजर रहा है और वो जागृत रहता है, वो क्षण बहुत ही मूल्यवान होते हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए होते हैं। जिस समय वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट वो यहाँ से पास करते टाइम वो कॉन्शियस है, वो खुद की उन्नति कर रहा है और वो सभी के लिए बेनेवलेंट है, सभी के लिए कल्याणकारी है, दूसरों को भी वो फायदा दे रहा है। तो ये एक राज है, यहाँ पर एक और समझने की बात है कि जब जब वो कॉन्शियस रहता है, जब जब जागृत रहता है, वो खुद की और दुनिया की उन्नति कर रहा है। ये एक और गुह्यता है यहाँ पर, इसको भी समझना है हम। तो अब इस गुह्य सब्जेक्ट में एक और प्रश्न उठता है, एक और प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये है कि जो कुछ भी इस स्थूल दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी उस स्थूल दुनिया में हो रहा है, क्या इसका कनेक्शन है हमारी चेतना से, हमारे कॉन्शियसनेस से? आप क्या समझते हैं कि आ, अगर कहें कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, जो कुछ आपकी जॉब में हो रहा है, जो कुछ आपकी वेल्थ, धन में हो रहा है, रिलेशनशिप्स में हो रहा है, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, क्या उसका आपकी चेतना से या आपके कॉन्शियसनेस से कुछ कनेक्शन है? आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, कुछ कनेक्शन है या फिर ये ऐसा एक स्टोरी लेवल पर चल रहा है और अलग है? आप क्या कहेंगे? सभी हाँ कह रहे हैं कि कनेक्शन है, सही गलत कर्म। और ये बता रहे हैं कि हाँ कनेक्टेड है, सिर्फ हिसाब किताब चुक तुक करने और अपनी मंजिल को हासिल करने अवतरित हुए हैं। तो जो कुछ आपकी स्थिति से, हाँ, उस कॉन्शियसनेस से आप कह रहे हैं कि इस स्टोरी लेवल पर कनेक्शन है, आप ऐसा कह रहे हैं? सभी ऐसा कह रहे हैं, इज दैट राइट? यस। तो हमारा ये पोजीशन है कि एक तो बहुत ही जवाब अच्छा आ रहे हैं पोजीशन। नहीं। सॉरी। अच्छा, अच्छा, नहीं भी है, हमारे कॉन्शियसनेस से नहीं भी है, तो ये अपना चल रहा है और दूसरा अलग चल रहा है, ऐसा भी जवाब है। चलिए, हम इसको चर्चा में ही फाइंड आउट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारी आज की मेन सब्जेक्ट है। अभी तक जो था इससे कनेक्टेड हमने समझा। हम एक पोजीशनिंग लेते हैं और वो पोजीशनिंग बहुत ही अच्छा पोजीशनिंग है। और वो पोजीशनिंग ये है कि कि हम ये समझते हैं कि ये जो स्थूल दुनिया है, ये इस सूक्ष्म दुनिया का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब समझ, रिफ्लेक्शन। जो कुछ ये फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, उससे इस रियल वर्ल्ड का कनेक्शन है। यानी जो कुछ यहाँ हो रहा है, ये फिजिकल लेवल पर शैडो की तरह दिखाई पड़ेगा। भले आप इसको स्टोरी कहें, इसको ड्रामा करें कहें, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। और इसका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है ये भी हम अभी देखते हैं। ये रैंडमली नहीं हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो इसका बहुत गहरा कनेक्शन है इस मूल दुनिया से। तो आज हम देखते हैं कि इतनी सारी संस्थाएं हैं और साइंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई चीजें हैं इस जगत में जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया को परफेक्ट बनाने के लिए। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए।
कई लेवल्स पे लगे हुए हैं और सिंसियरली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो यूं ही कर रहे हैं, वो सचमुच में सब लोग लगे हैं इस दुनिया को, एआई है, टेक्नोलॉजी है, और शरीरों को अच्छा बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है सचमुच में। कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कई साइंस भी है, सब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो वो मिस आउट कर रहे हैं, वो है कनेक्शन मिस आउट कर रहे हैं। और पत्थर बुद्धि का यही डायनामिक्स है, और रियल वर्ल्ड को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, और इस कनेक्शन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पारस बुद्धि जानता है, पारस बुद्धि जो है, ये एक बहुत ही बड़ा वंडरफुल गिफ्ट है हमारे पास। और ये वो गिफ्ट है जो पूरा नक्शा देख सकता है, पूरा मैप देख सकता है। ठीक है। और यहां तक सबको समझ आया? हाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे कुछ हम और ये बात करने वाले हैं। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? किसी का कोई सवाल है? अ, काफी ने हाँ रितेश कहा, भाई? लेकिन एक कह रहे हैं नहीं समझ में आया। हाँ, अभी समझेंगे, हाँ आगे समझ जाएंगे। पर अभी तक जैसे भी है, बाय एंड लार्ज आई थिंक सबको क्लियर हो गए। मेजोरिटी यस। अच्छा, तो हमने बोला कि शायद ये चीज क्लियर नहीं होगी कि ये मूल दुनिया का रिफ्लेक्शन यहाँ कैसे पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आज एक एनालॉजी, एक दृष्टांत देखते हैं। और ये दृष्टांत बड़ा ही फेमस दृष्टांत है, और इसको कहते हैं प्लेटोस केव्स। प्लेटो एक शास्त्रवाद है, फिलोसोफर है। प्लेटोस केव्स यानी गुफा, प्लेटोस केव्स, और इसको कहते हैं एलिगरी ऑफ प्लेटोस केव्स, और बड़ा फेमस रेफरेंस है ये क्या कह रहे हैं? इसको आप समझिए। इनका कहना है कि मान लीजिए एक गुफा है, और उस गुफा में कैदी बैठे हुए हैं, कैदी बैठे हुए हैं। और उस गुफा में पीछे से लाइट आ रही है, वो पीछे की दुनिया नहीं देख सकते हैं, पीछे से लाइट आ रही है। और उन्होंने लाइट की तरफ पीठ की हुई है, वो लाइट देख भी नहीं सकते हैं, दीवार है। और जहां उन्होंने सामने देख रहे हैं, वहां पर कुछ शैडोज गिर रहे हैं, परछाइयां गिर रही हैं। आप समझते हैं, परछाइयां गिर रही हैं, अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और उनको ये भी नहीं पता है कि उनके पीछे क्या चल रहा है, वो सिर्फ ये शैडोज देख रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि ये परछाइयां हैं, और दिख उन्हें परछाइयां ही रही है। चलिए एक बार आपको पिक्चर दिखाते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते होंगे, ये देखिए। तो ये जो है, ये कैदी है यहाँ पर, ये कैदी लोग बैठे हैं। और गुफा है ये। ऊपर से जो है यहाँ पर रोशनी आ रही है, और जो रियल वर्ल्ड है ये पीछे है। रियल वर्ल्ड ये पीछे है। और देखिए यहाँ पर आई थिंक ये कोई पॉट है, तो ये उसका शैडो वो देख रहे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, ये पॉट दिख रहा है। यहाँ पर एक पक्षी है, तो यहाँ पर ये पक्षी दिख रहा है, ये कुछ और है, तो यहाँ पर इसका शैडो गिर रहा है। इनको नहीं पता है, ये शैडोज देख रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि ये शैडो है, ऐसा है। पीछे क्या हो रहा है, इनको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना? तो एक और चित्र दिखाते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए, ये अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, और ये सामने दिख रहा है, पीछे से लाइट के सामने बर्ड रखा जाता है, पक्षी रखा जाता है, उसको ये पक्षी दिखाई, उसको पता नहीं इसके पीछे क्या चल रहा है। लाइट आ रही है और यहाँ पर शैडो गिर रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है क्या देख रहा है, वो क्या दिख रहा है उसे। ऐसे आप क्लियर है? प्रीतेश भाई आपसे पूछ लेते हैं, आपको क्लियर पड़ा तो बाकियों को भी शायद यस, समझ आ गया हो। यस वेरी क्लियर, नाइस एग्जांपल्स एक्चुअली।
अच्छा, तो ये दिख रहा है। अब अगर लाइट इतनी स्पष्ट है, लाइट इतनी स्पष्ट है, तो इस लाइट के आगे आ, आप अगर एक किताब रखेंगे, तो यहाँ किताब का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप पेन रखेंगे, एक कलम रखेंगे, तो यहाँ सामने पेन का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। और बहुत बड़ा डिफरेंस है ये रियल ऑब्जेक्ट में और जो शैडो गिर रही है। रियल ऑब्जेक्ट और शैडो में बड़ा डिफरेंस है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और उसका शैडो यहाँ पड़ रहा है। और बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्ट शैडो पड़ रहा है। जो सामने रखा जाएगा रियल वर्ल्ड में लाइट में, तो अलग अलग शैडोज ये कैदी लोग देख रहे हैं, कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ देखते हैं, यहाँ जो कुछ होता है वहां का शैडो दिखते हैं। अब हम ये रियलाइज कर रहे हैं, हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि, चलिए एक मिनट, हमारी दुनिया है, और ये हमारी दुनिया, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड है, श्रेष्ठ घर है। यहाँ पर सब कुछ बेस्ट है, सुंदरता है, प्रेम है, अ, अ, सर्वश्रेष्ठ खजाने, वो भी अथाह, लिमिटलेस। सब के सब काइंड है, हमेशा ही काइंड रहते हैं, ये है ही दुनिया ऐसी, बने ही सबके। और यू नो सबके सब फॉर्चुनेट, और लॉटरी है भगवान के साथ की दुनिया, ये दुनिया ऐसी है। तो अगर रियल वर्ल्ड इतना, रियल वर्ल्ड में लाइट है, रियल वर्ल्ड इतना खूबसूरत है, तो उसका प्रतिबिंब भी परफेक्ट होना चाहिए ना। समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं इतना बेस्ट है कि सेकंड बेस्ट कुछ नहीं है, फर्स्ट प्लेस है सब कुछ, सेकंड बेस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बेस्ट है। ये है ऐसी दुनिया। तो इसका प्रतिबिंब इस स्थूल दुनिया पे परफेक्ट होना चाहिए ना। लाइट में कुछ भी चीज रखी जाए सामने, देखिए कितना क्लियर पिक्चर आ रहा है। तो यहाँ ये सब लाइट में परफेक्ट है। तो क्या यहाँ पर ये क्या इक्वेशन है, समीकरण गणित का क्या इक्वेशन है? या हम कुछ कर सकते हैं, या कुछ हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्या सही किया जा सकता है, आप बताइए। आप समझे ना? आप समझे ना? अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है, प्रतिबिंब भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन अभी। कैन वी टेक क्वेश्चन? हाँ हाँ, या तो ये पूछ रहे हैं कि ये रियल वर्ल्ड का शैडो है, ये कैसे पता चलेगा? ये रियल वर्ल्ड का, ये हम ये पोजीशनिंग लेते हैं, ये रियल वर्ल्ड हम ये समझते हैं, ये रियलाइज करते हैं कि ये हम कह रहे हैं ये है ही परफेक्ट वर्ल्ड, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर इसके इक्वेशन में गड़बड़ क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं। ये है ही परफेक्ट दुनिया, ये भगवान के साथ की दुनिया है, गड़बड़ नहीं है इस दुनिया में। तो इसका प्रतिबिंब नेचुरली परफेक्ट होना चाहिए, नेचुरली खूबसूरत होना चाहिए ये दुनिया। कुछ तो जवाब क्यों है। इतना लाइट, फस है यहाँ पर? हाँ, लाइट क्लियर नहीं है, ह्यूज डिफरेंस है रियल वर्ल्ड और शैडो में। रियल वर्ल्ड में लाइट शाइन नहीं हो रही है। नहीं सही, काफी अच्छे जवाब है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। हाँ, वो एग्जाम्पल ये है कि हम एक मिरर का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, मिरर में अगर आपके पास कोई शीशा, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो
करेक्ट रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ती है। हम्म, अगर आप उस शीशे पे कुछ भी रखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट रिफ्लेक्शन आएगी उस पे। अगर आप एक लाल रंग की बॉल रख देंगे सामने तो मिरर में लाल रंग की बॉल दिखाई देगी। अगर आप ग्रीन कलर का रेक्टेंगल रखेंगे तो शीशे में ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दिखाई देगा। कोई ब्लू त्रिकोण है तो ब्लू त्रिकोण दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर एक फैक्टर है, जैसे कुछ जवाब भी आए थे कि यहाँ कितनी लाइट पड़ रही है इस दुनिया में, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी लाइट पड़ रही है, यानी कि आप अगर लाल रंग की बॉल रखते हैं लेकिन लाइट नहीं है तो नो शैडो, कोई शैडो ही नहीं दिखेगा आपको। आप समझ रहे हैं? अगर लाल रंग की बॉल या फिर बहुत कम लाइट पड़ रही है, फेंट है वो लाइट, तो आपको बॉल नहीं मून दिखाई पड़ेगा, एक छोटा सा क्रिसेंट चांद दिखाई देगा हल्का सा। तो कि लाइट ठीक नहीं है तो फेंट दिखाई देगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर सही लाइट नहीं होने के वजह से डिस्टॉर्टेड इमेजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप फिजिकल दुनिया में। तो एक सवाल उठता है कि आपका अटेंशन कहाँ है। इसमें अटेंशन बहुत खास रोल प्ले करता है। तो आपका अटेंशन कहाँ है, ये सवाल उठता है। आप किधर देख रहे हैं? क्योंकि आयरन एज में 100% सबका अटेंशन वर्ल्ड ऑफ डॉग्स में है। लोग बिजी हैं पैसा कमाने में, लोग बिजी हैं शॉपिंग करने में, लोग बिजी हैं शरीरों को संवारने में, लोग बिजी हैं कुत्ते बिल्लियों में बिजी हैं, और किसको कितना केक्स मिल रहा है उसमें बिजी है। किसी का भी अटेंशन इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा आप समझ समझ सकते हैं किस तरीके का रिफ्लेक्शन नजर आता है। और तो और जिन लोगों को पता भी है भगवान के बारे में और इस ज्ञान का भी पता है, उन लोगों का भी अटेंशन वर्ल्ड ऑफ डॉग्स में ही है। क्योंकि कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ तो लगे, लेकिन अटेंशन स्थूल दुनिया में ही है, वर्ल्ड ऑफ गॉड में नहीं है। थोड़े से लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू को और लाइट क्रिएट कर रहे हैं। आपका अटेंशन यहाँ पर लाइट क्रिएट करता है। समझ रहे हैं? चलिए हम यहाँ थोड़ा ब्रेक करते हैं और आपसे पूछेंगे आपको समझ आ रहा है, आपको कुछ ऐड करना है। अब समझ आया जिनको पहले नहीं आया था। जब कहा जाता है प्रतिबिंब तो किस तरह का प्रतिबिंब हम कह रहे हैं? ये भी हम कुछ थॉट सुनते हैं रितेश भाई से। सब बता रहे हैं, क्लियर है अभी। या वेरी नाइस एक्चुअली। एक रिमाइंडर था फिर से कि कहीं ना कहीं अटेंशन ज्यादा यहाँ ही हो जाता है। और ये भी याद आ रहा था कि बाबा कहते हैं कि जितना हो सके मुझे याद करो, परम धाम में याद करो। तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्टेड पॉइंट है कि जितना वहाँ अटेंशन रहेगा तो अ, जैसे बुद्धि का फोकस तो एक लाइट का काम करता है। और मतलब बहुत ही एक जैसे बड़ा राज कहे, इट्स नॉट स्मॉल राज, क्योंकि जितना हमें ये समझ में आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसके लिए हमारा एफर्ट उस अनुसार चलेगा। तो ये हम सोच रहे थे। हम थैंक यू।
किसी का कोई क्वेश्चन है, थॉट है? अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, एक कमेंट है, सतयुग राइट रिफ्लेक्शन है, ऐसे वो बता रहे हैं। या, तो क्या होता है ना कि जब इसका वैल्यू समझ के हम लाइट क्रिएट करते हैं, ये खेल ही बदल जाता है। पूरा खेल डिफरेंट गेम होता है जब ये एंजल लाइट क्रिएट कर रहा है ना। ये मैजिक लेकर आता है। एंजल को पता है, एंजल का लाइट क्रिएट करना ही बहुत बड़ा मैजिक है। एंजल जब कॉन्शियस होता है तो वो लाइट क्रिएट करना है, ये बहुत वंडरफुल होता है। और वो समझता है उसकी दुनिया भगवान के साथ की दुनिया है, उसकी दुनिया में एक फैमिली है, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और ये दुनिया है प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं? इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड है ये। उसका रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर ये दुनिया प्रॉब्लम फ्री है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है सेलिब्रेशन की, यानी उत्सव मनाने की विधि है, तरीका है यहाँ पर। तो एक और राज वो ये बात ये है कि जितना हम यहाँ पर लाइट क्रिएट करते हैं, उतना आसान होता है दूसरों को भी यहाँ, यू नो, उनकी दुनिया दिखे। ये इजी हो जाता है और सबको बेनेवलेंस लेकर आता है ये फरिश्ता, अगर ये यहाँ लाइट क्रिएट कर रहा है। कि ये लाइट फरिश्ता क्रिएट कर रहा है, वो जब कॉन्शियस होता है। और जल्द ही अगर यहाँ पर परफेक्ट लाइट क्रिएट हो रही है तो उसका आपको रिफ्लेक्शन भी सूनर और लेटर नजर आएगा इस फिजिकल वर्ल्ड में। और गोल्डन एज किसका क्रिएशन है? गोल्डन एज ये कोई पीस ट्रीटी साइन करके नहीं आने वाला है, प्रेसिडेंट्स पीस ट्रीटी साइन करें उससे नहीं आने वाला है, या साइंस के कुछ अचीवमेंट से, या पत्थर वाले साइंस के कुछ अचीवमेंट से नहीं आने वाला है। गोल्डन एज जो है ये क्रिएशन है मैजिक का। गोल्डन एज आता है, ये मैजिक क्रिएट होता है, ये इनविजिबल प्रिंस ये मैजिक क्रिएट करता है, तब आता है गोल्डन एज। और हम बिल्कुल परफेक्ट देखते हैं उस दुनिया को। उस टाइम हम रिफ्लेक्शन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मगन हैं उस सेलिब्रेशन में। वहां साइलेंट सेलिब्रेशन है। तो अगर एक बढ़िया यहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो यहाँ आप, तो क्या हो रहा है इस दुनिया में, आप क्या कर रहे हो, ये पता पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, ये यहाँ क्या हो रहा है, उससे पता पड़ेगा। ठीक है, सबको मंजूर है? सबको समझ आ रहा है? कोई यस नो नहीं बोल रहा है? हाँ, एक दो क्वेश्चंस है, अभी ले जी सकते हैं। जी जी जी। तो ये पहले जिन्होंने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा है, उन्हीं का ये पॉइंट है कि ये जो दुनिया वहाँ का रिफ्लेक्शन है ये क्लियर नहीं हुआ। दोनों अलग अलग वर्ल्ड है ना। और 5 युग चेंज होते हैं, वहाँ तो हमेशा साइलेंस रहता है, तो थोड़ा और शायद क्लियर करना चाहते हैं। वहां सिर्फ साइलेंस नहीं है, वहां सेलिब्रेशन है। वहां सिर्फ साइलेंस नहीं है, और वहां किसी का भी अटेंशन नहीं है। आप, किसी को वो दुनिया ही नहीं पता, अटेंशन कहाँ से जाएगा? जो ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है नहीं पता, तो अटेंशन ही नहीं जाएगा। इसीलिए ये आयरन एज आ जाता है। हाँ, आप समझ रहे? एक बार और इसको आप मे बी रिकॉर्डिंग देखने से शायद और अच्छे से समझ आएगा। हाँ, हमारी यस। दुनिया फुलनेस, हाँ, हमारी दुनिया फुलनेस की है। सब कुछ वहां फुल है, परफेक्ट है, भरपूर है। उसका यहाँ पर प्रतिबिंब अच्छा होना चाहिए, वो तभी होएगा जब पूरे फुल लाइट में, जैसा हम समझ रहे हैं यहाँ पर, हाँ, सिर्फ वहां की शांति महसूस करना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है।
शांति महसूस करना, कोई एक चीज, लेकिन उसको आप फुल ब्लास्ट में जब आप अनुभव करते हो, फुल ब्लास्ट यानी प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड, कुछ नहीं, कम से कम उस समय के लिए प्रॉब्लम फ्री हो, ये जब हम अपने कॉन्शियसनेस में लाते हैं, ये क्रिएट करता है गोल्डन एज। और ये सेलेस्टियल सेलिब्रेशन परिवर्तित होता है टेरेस्ट्रियल सेलिब्रेशन में। ये इस तरह से काम करता है। अभी अभी किसी को कुछ कहना और हो तो आप। एक और क्वेश्चन है कि जब आप बता रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो क्या रिफ्लेक्शन का अर्थ ये है कि ड्रामा के पार्ट्स से कनेक्टेड है? सब कुछ इन टोटलिटी, पार्ट कुछ भी हो लेकिन हर पार्ट में आनंद का अनुभव करना, तो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माना जब आप कुछ, जैसा कहा ना, मिरर के आगे आप जो रखोगे वो मिरर में नजर आएगा, पर लाइट ही नहीं पड़ रही है अगर रियल ऑब्जेक्ट पे, तो उसका रिफ्लेक्शन फेंट होगा, हल्की फुल्की सी कुछ चीज रखी है नजर आएगा, डिस्टॉर्टेड, बेढंगा नजर आएगा वो आपको। हाँ, एक बॉल आपको मून दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके का। मे बी कुछ और क्लैरिटी प्रीतेश भाई बता सकते हैं अगर आपको कुछ ऐड करना है। नहीं जी, इट्स क्लियर कि शायद उनको एक बार रिकॉर्डिंग रिवाइज करना पड़ेगा जी, जिन्होंने पहले पूछा था। लेकिन अभी जो बताया इस वेरी क्लियर, नॉट ओनली पार्ट, एवरीथिंग लाइक यस, होल बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ, वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन। हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग, हेल्थ वेल्थ जॉब रिलेशन सब कुछ, क्योंकि उस दुनिया में आप मौज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये मौज की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, परफेक्ट फिगर होना चाहिए। तो इसको लेकिन अनुभव करना है। हाँ, तो अभी करेंगे अनुभव फुल ब्लास्ट में। हाँ, भले रिफ्लेक्शन बाद में आए, वो हम उसकी इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम उस मौज की दुनिया में फुल ब्लास्ट में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे, लाइट क्रिएट करेंगे, और आपका लाइट क्रिएट करना, दुनिया के लिए लाइट क्रिएट होता है, सिर्फ आप सब लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए होगा क्रिएट। हमारी तो दुनिया सवरेगी, हम दुनिया की भी दुनिया सवार देंगे। ठीक है ना, ऐसे है ये। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम अटेंशन के साथ चलते हैं रियल वर्ल्ड में। स्टोरी वर्ल्ड अलग है, रियल वर्ल्ड अलग है। इस रियल वर्ल्ड को हम देखते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड, जहां कोई तकलीफ नहीं है। देखिए इस दुनिया को, स्ट्रगल नहीं करना है, लेकिन हम अपनी दुनिया में हैं, इस सेकंड में, उस गोल्डन रेड लाइट में। गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया है ये, होनी ही बेस्ट है। यहाँ आपका पूरा परिवार है, आपका लाइट दूसरों के लिए भी लाइट का काम कर रहा है, दूसरे भी दुखों से मुक्त होंगे। मौज की जीवन, यहाँ पर कोई मन में हल्का सा भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तकलीफ का। सब लवली लविंग है, बहुत ही मधुर संबंध है सबके साथ। कहीं पर भी कोई फिजिकल लेवल जैसा कोई अटैचमेंट, लगाव की चिपचिपाहट, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं है यहाँ, सब निर्विकारी। पॉइंट के रूप में, जितना छोटा आप पॉइंट देख सकते हैं, एक अदृश्य उपस्थिति।
यहाँ ना कोई जॉब का टेंशन, ना कोई पैसे की परवाह, ना इंश्योरेंस, ना बैंक अकाउंट, कुछ नहीं संभालना आपको। क्या बनाना क्या पकाना कुछ भी नहीं। सबका अस्तित्व बिना किसी चीज के है, निराधार, मौज में। हमेशा की मौज है ये। अथाह सुख, यानी गम का आपको पता ही नहीं है। कोई पूछे गम, बोले गम, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप बेगमपुर के हैं। दुख का सिद्धांत नहीं है यहाँ, डिजायर्स भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है। केयर फ्री वर्ल्ड, बेफिक्र जीवन। और गॉड खुद आपका कंपेनियन है। आप अकेले नहीं हैं यहाँ, भगवान आपके साथ है, आपकी इस मौज में। सुप्रीम फ्रेंड। और आपके बाकी फ्रेंड्स भी हैं। इन लोगों को आप सदा काल से जानते हैं, आज या कल के दोस्त नहीं है ये। कहते हैं ना, कोई बहुत पुराना दोस्त हो, ये तो बचपन का फ्रेंड है। पर ये सदा काल, एटर्नल फ्रेंड्स। सब इमॉर्टल। देखिए, ऐसी दुनिया जहां कोई मरता ही नहीं है। आप अनुभव करके देखिए क्या फीलिंग आती है। नो वन डाइज। सब एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हैं। सबको पता है कि कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। इनेटली बियॉन्ड हार्म है सब। हार्मलेस है। इसीलिए सब एक दूसरे के प्रति बहुत लविंग। पापा कहते हैं बहुत मीठा बनना है तो केवल ये अदृश्य राजकुमार ही मीठा बन सकता है। क्योंकि उसे पता है हर तरह का राज। वो खुद मैजिकल है। यहाँ सब मैजिकल बींग्स हैं, जादुई प्राणी। और जादू करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जैसे खुद भी प्रॉब्लम फ्री रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही बनाते हैं। सब कुछ बेस्ट है, कुछ भी सेकंड बेस्ट नहीं है। और बाबा सब करते हैं। मैक्सिमम इक्वालिटी है यहाँ, समानता। सब एक समान। यहाँ लाइट क्रिएट करते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस तरफ पड़ती है। जो पार्शली रेडी हैं वो फुल रेडी हो जाएंगे। जो रेडी नहीं हुए हैं उनमें ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये
रासों भरा खेल समझते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, मौज से आगे बढ़ाते हैं। कुछ कुछ फाइनल थॉट्स? क्वेश्चंस है बेटे? हम एक ले सकते हैं अभी समय के ओके। ऊपर। तो ये सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि इसका मतलब इस इस प्रकार के अटेंशन के लिए हमको अच्छे कंसंट्रेशन और स्टडी की जरूरत है। इज इट राइट? यस 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 एब्सोल्युटली। अटेंशन बिल्कुल फुल। अभी किस किस का 90% एंड प्लस था अटेंशन अभी प्रैक्टिस में? अच्छा, एक तो कैमरे में दिखा। तो ये अटेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं ना, कभी भी क्रिएट कर सकते हैं ये अटेंशन, है ना। लौकिक दुनिया में बहुत अटेंशन रहता है सबका टीवी पर। आप उनको थोड़ा सा इधर से उधर करने को बोलिए, वो हिलेंगे नहीं। खाना पीना भी रोक सकते हैं वो। हाँ। तो हम भी ये अटेंशन, सबके पास है ये अटेंशन, हम कर सकते हैं ये अटेंशन क्रिएट। तो अब आप इसका प्रयोग करके देखिए, ये अब हम आप पर छोड़ते हैं। फुल लाइट क्रिएट कीजिए और आपको पता पड़ेगा इसका रिफ्लेक्शन सूनर और लेटर। लेकिन हम कहते हैं इस रिफ्लेक्शन की भी आप परवाह मत कीजिए, आप मौज में ऊपर रहिए। हाँ, वो ऑटोमेटिक क्रिएशन आएगा गोल्डन एज का। तो जिनका क्वेश्चन था, यस अटेंशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और क्वेश्चन है तो हम अभी ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सोल वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ साइलेंस है, तो वहाँ सेलिब्रेशन कैसे हम परसीव करते हैं? वहाँ 100% सेलिब्रेशन है। साइलेंट सेलिब्रेशन। सब कुछ आप यहाँ जो सेलिब्रेशन में फील करते हैं, वहाँ एक्सट्रीम हायर लेवल पर साइलेंस में अनुभव करते हैं। स्वीट साइलेंस, जहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मीठा है। ऐसे है। या इसको आप मे बी हम प्रयोग करेंगे तो पता या चलेगा। मे बी हम कह सकते हैं कि जितना पारस स्ट्रांग होगा उतना हम ये महसूस कर पाएंगे। जी जी जी, पारस को पता है, वो नेचुरली ऐसे हैं सब। और अभी हम क्लोज करेंगे, और कोई यस, क्वेश्चन है? तीन चार क्वेश्चंस है, ले सकते हैं अभी। चलिए एक और ले लेते हैं, फिर हम होमवर्क दे के क्लोज करते आई थिंक वो सिमिलर ही है जो अभी आपने बताया कि सेलिब्रेशन का अर्थ क्या है। हैं। अभी आपने सेलिब्रेट किया ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो यही है इसका अर्थ। तो सोल मन की डॉर्मेंट स्टेज में मौज। है। डॉर्मेंट नहीं है, फुल ब्लास्ट में हम एक्सपीरियंस कर फुल रहे हैं। वर्ल्ड वैसे समझते हैं कि जैसे सेलिब्रेशन था क्या? का आवाज कट रहा था, बट आई थिंक आई अंडरस्टूड, समझ गए। चलिए, कर हम क्लोज करते हैं, हम होमवर्क दे के और फिर प्रीतेश सर, भाई को। आप कुछ कहना चाहते हैं? कट हो। तो होमवर्क ये है, आपको समझ आया ना होमवर्क क्या है? फुल लाइट क्रिएट करना है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, कैन यू अच्छा, रिपीट? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हम होमवर्क कह रहे थे कि फुल लाइट क्रिएट करना है। फुल लाइट क्रिएट करना है। इसको आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखें। यही होमवर्क है। हाँ, अगले हफ्ते तक फुल इसी होमवर्क में लग जाइए, लाइट क्रिएट कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। जरूर हमें लगता है कि थोड़े में भी बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप फुल लाइट क्रिएट कीजिएगा पूरा हफ्ता। या आप, ओके, ओवर टू प्रीतेश भाई, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत ही एक गहरा राज था, तो उसके लिए शायद बुद्धि भी इतनी सूक्ष्म चाहिए। मुझे याद आता है कि
बाबा ने एक मुरली में कहा था, कुछ प्रश्न पूछे थे तो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी तो वह समझ में आता जाएगा। तो अगर अभी समझ में नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास कंटिन्यू रहेगा तो हम रिकग्नाइज करेंगे। तो थैंक यू अखिला बेन, एक सुंदर राज बताने के लिए। इट वॉज अ रिमाइंडर ऑल्सो कि क्यों बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, वहाँ ही याद करो। सो एक अच्छा एक रिमाइंडर था। तो थैंक यू सो मच। और जैसे आपने बताया कि फुल लाइट में रहने का एक होमवर्क, तो हम सभी ये स्मृति में रखेंगे और यात्रा जारी रखेंगे। तो मिलेंगे फिर से अगले सप्ताह सेम टाइम। थैंक यू। ओम शांति।